पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे मैच हैमिल्टन में पाकिस्तान की 293 रन के ताकुब में बैटिंग जारी। पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज, 32 रन पर 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 1-1 जबकि इमामुल हक 3 रन बनाकर आउट। कीवीज ने 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 292 रन बनाए। न्यूजीलैंड के मिचेल है 99 रन पर नॉट आउट रहे। सदर आसिफ जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ट्वीट, कहा सदर जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है, इंशाअल्लाह सदर मुमलिकत जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। और मारूफ गुलकार शौकत अली की चौथी बरसी। शौकत अली ने 5 दिहाइयों तक कई मशहूर लोक गीतों को जिंदगी दी। 1965 और 71 की जंगों के दौरान मिली नगमे भी गाए। भारत में एक और तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा रियासत गुजरात में गिरकर तबाह हुआ। हादसे में जेर तरबियत खातून पायलट जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। भारतीय फौज में फ़ज़ाई हादसे मामूल बन गए। गुज़श्ता 30 बरस में भारतीय फ़ज़ाइया के 534 छोटे बड़े तैयारे हादसात का शिकार हो चुके। बेतहाशा करप्शन ने तहरीक इंसाफ की जड़ें हिला दी। बानी पीटीआई ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सबाती को फौरी मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी। आज़म सबाती ने बानी पीटीआई को मानसेरा में बेतहाशा करप्शन की दास्तान सुनाई। बानी की जुनैद अकबर की जानिब से तैनातियाँ फौरी वापस लेने की हिदायत। पंजाब में पार्टी में शदीद इंतशार का एतराफ़ भी कर लिया। आपस में खींचातानी में मुलाकात अधूरी रह गई। पीटीआई रहनुमाओं की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात न हो सकी। जेल हुकाम ने आज़म सबाती, नादिया खटक, मुबशर अवान, अंसर कियानी और ताबिश फारूक की मुलाकात की इजाज़त दी। सलमान अकरम राजा ने अंसर कियानी और ताबिश फारूक को अंदर जाने से रोक दिया। फैसलाबाद में पीटीआई के एमपीए का दुकानदार पर तशद्दुद। एमपीए लतीफ़ नज़र ने साथियों के साथ मिलकर दुकानदार को मारा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दुकानदारों ने हमारे लड़के को महसूर रखा। माफ़ी मांगने पर दुकानदारों को माफ़ कर दिया। ईद उल फितर का दूसरा रोज़, नॉन स्टॉप दावतें और हल्ला गुल्ला। ख़वातीन ने किचन का मुहाज संभाला। तफरीगाहों पर लोगों का जमे गफीर। पार्क्स और बागात में तिल धरने को जगह न रही। कराची वालों की साहिल पर पानी से अटकेलियां, घुड़सवारी की। इस्लामाबाद में फैमिलीज ने पार्क्स में डेरे डाले। मीठी ईद की खुशियां मीठे के बगैर अधूरी। मिठाइयों, केक, पेस्ट्री और फालूदा की दुकानों पर रश रहा। ईद मेल मिलाप का खूबसूरत त्यौहार। रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ दावतें, लजीज पकवानों की खुशबुओं से घर महकते रहे। मज़े मज़े के खाने दस्तरखान की जीनत बने। कहीं चाय चली तो कहीं दीगर मशरूबात से तवाज़ो। बच्चा पार्टी की मौजें ही मौजें। फिनलैंड में झूले, चिड़ियाघर में जानवरों से मस्तियाँ, साहिल समंदर पर ऊँट और घोड़े की सवारी। चिप्स, बिस्किट और चाट, बच्चों ने ईदी खूब कमाई, खूब उड़ाई। पहले झूला कौन झूलेगा, लाहौर में खवातीन लड़ पड़ी। मॉडल पार्क में झूले की बारी के लिए खवातीन का झगड़ा। खवातीन की लड़ाई में मर्दों ने बीच बचाव कराया। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। सड़कों पर वन व्हीलर्स और हुल्लड़बाजी करने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं। 150 से ज़ायद मोटरसाइकिलें थानों में बंद। लाहौर में भी वन व्हीलर्स के खिलाफ कार्रवाई। मुतादिद मन चले ज़ेर हिरासत। मोटरसाइकिलें भी तहवील में ले ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी कायदीन से राब्ते। सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान को टेलीफोन। हाफिज़ नईम उर रहमान और एमल वली खान को भी फ़ोन किया। ईद की मुबारकबाद दी। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अवामी मसाइल मिलकर हल करने के आज़म का यादा। आलमी रहनुमाओं से भी राब्ते। बोस्निया और दीगर पार्लिमान के रुकन सदर को ईद उल फितर पर मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से ईद के दूसरे रोज़ भी पार्टी रहनुमाओं और जियालों की मुलाकातें। सहाफ़ियों और दीगर मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मिले। लोगों के मसाइल सुने, हल के अहकाम जारी किए। आसफा भुट्टो जरदारी और फरयाल तारकुल ने भी शहरियों से मुलाकातें की।
सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज, कराची के अस्पताल में जेर इलाज। इन्फेक्शन और बुखार की वजह से नवाब शाह से कराची मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राब्ता, सदर मुमलिकत की मिजाज पुरसी की, जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहते हैं पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज का दूसरा मरहला। पीपल्स पार्टी का आज सिंध भर में मशल बरदार रैलियां निकालने का ऐलान। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो का कहना है पंजाब में पानी का मसला सूबे के मुस्तकबिल और जिंदगी का सवाल है, भरपूर मुजाहमत करेंगे। हर किस्म की, कभी कहते हैं जी नोबेल प्राइज़ के लिए नाम चला गया, कभी कहते हैं वाइस चांसलर ऑक्सफोर्ड के हो रहे हैं। तो ये सारी बातें इनकी बयानियों पे तो चल रही है, कल ऐसी खबर हो सकती ही नहीं। उन्होंने 190 मिलियन पाउंड क्या उन्होंने हेराफेरी नहीं की? क्या उन्होंने तोशाखाना से हाथ साफ नहीं किए? उनको नोबेल प्राइज़ इस चीज़ का देने के वो करप्शन करते रहे। बानी पीटीआई को जेल में 6 कमरों पर मुश्तमिल घर मिला हुआ है। पीटीआई वाले बानी से मुतालिक झूठ फैला रहे हैं। वफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन की शेखुपुरा के अस्पताल में मरीजों की अयादत के बाद गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई मेगा करप्शन केसेस में मुलविस हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शहदाए वतन को सलाम। मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के खानदान से मुलाकात। शहीद कैप्टन की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा को दिलासा दिया और दिलजोई की। कहा शहीद कैप्टन ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया, वतन अजीज़ की खातिर जान निछावर की। ये फौज जो है, हमारी पुलिस जो है, हमारी पैरामिलिट्री जो है, वो बेशुमार कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दुआ है कि पाकिस्तान में अमन कायम हो। इस फितने से कोई फ़ायदा उठाने का, सियासी फ़ायदा उठाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इस कौम का इत्तेहाद और हमारे शहदा की कुर्बानियाँ जो हैं वो पाकिस्तान की मजबूती में, पाकिस्तान की दिफा में, पाकिस्तान के इत्तेहाद में जो है इजाफा करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। दुआ है पाकिस्तान में अमन कायम हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। कहते हैं दहशतगर्दी के फितने से फ़ायदा उठाने की कोशिश करने वालों को नाकामी होगी। बेमिसाल मेहमान नवाजी के बाद पाकिस्तान का अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर की वापसी का फैसला। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म। 31 मार्च तक वापस जाने वाले पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,85,902 तक पहुँच चुकी। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ होंगी। कराची में लूट मार, हैवी ट्रैफिक, टैंकर्स और डंपर्स के हादसात। गवर्नर कामरान टेसोरी ने APC बुलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं मलीर हॉल्ट हादसे में जांबाक मियाँ बीवी के वरसा को प्लॉट देंगे। टैंकर एसोसिएशन से सुगवार खानदानों को 2-2 करोड़ रुपए दिलाने के आज़म का इजहार। म्यांमार में तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2700 से तजावुज़। 4,500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 400 से ज़ायद लापता। अमवात बढ़ने का खदशा। माहिरीन का कहना है 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से 334 एटम बमों के बराबर तवानाई पैदा हुई। पाकिस्तान ने म्यांमार ज़लज़ले के मुतासरीन के लिए 70 टन इमदादी सामान भिजवा दिया। इमदादी सामान में खैमे, तरपालें, कंबल, तैयार खाना, अद्वियात और पानी शामिल। पाकिस्तान से मजीद 35 टन इमदाद की दूसरी खेप जल्द भिजवाई जाएगी। म्यांमार के सफ़ीर के इमदादी सामान भिजवाने पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इज़हार तशक्कुर। इसराइल ने जनूबी गजा और रफा पर बेघर फ़लस्तीनियों के लिए ज़मीन तंग कर दी। हमले में शहीद 15 हेल्थ वर्कर्स की तदफीन कर दी गई। जनूबी गजा से हज़ारों फ़लस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50,357 हो चुकी। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइल ने फिर रॉकेट बरसा दिए। कम अज़ कम 3 शहरी शहीद। फ्रांस में मजबूत तरीन सदारती उम्मीदवार अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। मार्लेन ले पेन को 4 साल कैद की सज़ा, 1 लाख यूरो जुर्माना। अगले 5 साल कोई अवामी ओहदा नहीं रख सकेंगे। अदालती फैसले के बाद कौम परस्त जमात नेशनल रैली की खातून रहनुमा सदारती इलेक्शन की दौड़ से बाहर। मार्लेन ले पेन पर अवामी फंड से अपनी जमात के सियासी अमले को तनख्वाही देने का इल्ज़ाम।
पीसीबी के ईद शो में खुशियों की झिलमिलाहट, हंसी मजाक का तड़का। मेज़बान वहाब रियाज की खवातीन क्रिकेटर से हल्के फुल्के अंदाज में सवाल। आलिया रियाज ने बताया शौहर ने ईदी में कपड़ों का जोड़ा दिलाया। जाना बे का कहना था बड़ी हो गई हूँ इसलिए ईदी लेती कम देती ज़्यादा हूँ। अरूप शाह ने कहा वालिद से हर सूरत ईदी लेती हूँ। ईद पर शोबिस सितारे ज़मीन पर जगमगाने लगे। शोबिस स्टार महविश हयात, माहिरा खान, हानिया आमिर और हरीम फारूक ने रिवायती लिबास पहना। मेहंदी, गुलाब सुरमई आंखें और मुस्कुराहटें सबको भा गईं।